नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे हवन की। हवन आप रोज घर में कैसे कर सकते हैं। पिछले मैंने टाइम में कुछ समय पहले, काफी टाइम हो गया, मैंने सामग्री बताई थी कि कैसे घर पे बनानी है। तो आज बताऊंगा आपको हवन कैसे किया जा सकता है घर में। जितना आप कर सके, कोई जरूरी नहीं है आपने बहुत बड़ा आयोजन करना है, रोज करना है, थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं। जितना आपकी इच्छा हो उतना आप कर सकते हैं। इसके चमत्कार ये हैं कि आपका जो आप जीवन में कार्य सिद्धि चाहेंगे वो आपकी कार्य सिद्धि केवल हवन के द्वारा होने लगती है। ये मैंने एक बार नहीं हजारों बार अनुभव किया है। कोई किसी को रोग है, किसी भी प्रकार का दोष है, वो मिट जाएगा। जैसे किसी भी प्रकार का कोई छोटा है लाइलाज बीमारी तक है, वो समाप्त हो जाती है। नौकरी पेशा कारोबार धंधा ब्लैक मैजिक किया कराया कुछ भी हो, सब नष्ट हो जाता है। जो कोई रेकी का साधक हो या भजन में पाठ पूजा में और आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए ये अति बड़ा चमत्कार है। इतनी तीव्रता से आपकी शक्ति बढ़ेगी कि हद से ज्यादा, यदि आप रोज हवन करते हैं। तो हवन आप जैसे भी जितना भी कर सके उतना अच्छा है। हो सकता है यहाँ पे जरा क्लियरिटी आपको कम मिले, क्योंकि ये कमरा कंटिन्यूस धुएं में रहने के कारण हवन के काला हो चुका है, तो इसको दोबारा पेंट करना पड़ जाता है। तो जितना होगा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बिल्कुल सिंपल जैसे मैं करता हूं वही तरीका आपको समझाऊंगा, और बिल्कुल सिंपल, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं। दूसरा, जो कोई स्थूल तरीके इस तरह से नहीं कर सकता स्थूल रूप से, वो केवल इसका सूक्ष्म तरीके से हवन कर ले। वो कैसे करना है, 1 रुपया नहीं आपका लगेगा, वो कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें स्थूल रूप से करने की, क्योंकि इसके जो लाभ हैं वो शारीरिक लाभ बहुत आपको मिलेंगे। यदि कोई ऐसा बहुत गरीब है, वो कहते हैं हम पैसे रोज नहीं खर्च कर सकते, थोड़े या ज्यादा, वो मानसिक रूप से कर ले और जितना चाहे उतना लंबा डाल दे, चाहे घी मेवा मिठाई जो मर्जी डाल दे, वो काम करती है। उसका कारण है हमारे 7 शरीर हैं, दूसरा शरीर है भाव शरीर। और भाव शरीर की खासियत यह है कि यह इतना बड़ा हो जाता है जितना अनंत ब्रह्मांड है। पूरी धरती क्या, पूरा ब्रह्मांड हमारा। जब दूसरा शरीर किसी का जागृत होता है तो वो अपने आप को कण कण में पाता है कि मैं रोए रोए में छा गया हूं, पत्थरों में, पहाड़ों में, तारों में, हर जगह पे मैं छा गया हूं, क्योंकि वो दूसरा शरीर जागृत हो जाता है। तो भाव से आप जो भी करेंगे उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यदि स्थूल करते हैं तो मैंने उससे बहुत चमत्कार देखे हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। अब मुझे भी कोई ज्यादा मंत्र नहीं आते, लेकिन वो कहते हैं कि भावे विद्यते देवता, भावना में देवता विराजमान है, भगवान विराजमान है। तो वही तरीका आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम एक घास की बनी हुई ये अंगूठी होती है, इसको अलग अलग स्थान पे अलग अलग नाम देते हैं। तो इसको हमने अपनी सबसे छोटी से दूसरी उंगली में, जिसमें अंगूठी पहनते हैं, तो या तो कोई सोने की अंगूठी आपने पहनी हो हाथ में, या ये पहननी है। इसके अलावा मैं कई बार बात करता करता ध्यान चला जाता है, भूल जाता हूं। अच्छा, तो इसके अलावा सबसे पहला काम अब देखें। सबसे पहला काम यह होता है कि हमने अग्नि जलानी होती है। तो अग्नि सीधा हवन में नहीं जागृत करते, उसके लिए पहले ऐसे आपने जो भी अपने पास दिया जला के रखा है, इसमें से एक बत्ती लेंगे। अभी ये मैंने, मान लो यहां से एक बत्ती ये ली मैंने, घी में लपेट के यहां से अग्नि जला के मैं भगवान यज्ञाग्नि नारायण का आवाहन कर रहा हूं, ऐसा बोल के जला के इसको हवन कुंड में रख देता हूं। अगर ये पूरी प्रक्रिया मैंने की, यहां पे तो वीडियो आधे घंटे से ऊपर चली जाएगी, तो शॉर्ट में बता रहा हूं। तो यहां पे आ गए। उसके बाद इस तरह से हाथ में थोड़ा सा जल लेके हुंग मंत्र, छोटा सा 1 अक्षरी मंत्र है हुंग, हुंग मंत्र का उच्चारण करते हुए, अब हो सकता है बहुत लोग कहेंगे ये शास्त्रों में किसी ने कहा नहीं है, ऐसा कुछ और मंत्र बताया। तो जो आपको हुंग मंत्र बता रहा हूं, ये अप्सरा ने एक साधक को दिया था कि हुंग मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो इस तरह से हुंग और पानी थोड़ा थोड़ा गिराते हुए हवन के चारों तरफ एक चक्कर लगाएंगे। फिर एक चींटा ऐसे भगवान यज्ञाग्नि नारायण के ऊपर डाल देंगे कि भगवान यज्ञाग्नि नारायण के हम हाथ धुलवा रहे हैं।
तो ये आप शॉर्ट में समझ लें कि हवन बहुत बड़ी हीलिंग थेरेपी है और बहुत बड़ी कार्य सिद्धि करने वाली चीज है। तो ये कर दिया। उसके बाद जो हवन सामग्री होती है, हवन सामग्री कभी बाजार से नहीं लेनी चाहिए, ये हमेशा खुद तैयार करनी चाहिए। इस प्रकार से तिल, जौ, चावल, इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई थी, हवन सामग्री कैसे बनाएं, मनीष शर्मा लिख के आप सर्च करें, वो वीडियो मिल जाएगी, उसको देख के अच्छी प्रकार से समझ लें। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं स्थूल हवन की। उसके लिए पहले अपने भगवान का ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, हे प्रभु जी मेरे पास में आके बैठे, यहाँ पे मेरे साथ में बैठे और मैं हवन कर रहा हूं। अपने गुरु का आवाहन करें, इष्ट का आवाहन करें। फिर अगर तो आपने थोड़ी आहुति, कम आहुति करनी है, फिर तो आप 2-3 ग्राम का बड़ा चम्मच ले लें। अगर आपने ज्यादा आहुति करनी है, घंटा 2 घंटे हवन करना है, तो छोटा भी आपका चल जाएगा। जो आहुति डालने के लिए शुचि होती है, ये अलग अलग लकड़ी की होती है, आम की, पीपल की, तांबे की भी सर्वश्रेष्ठ होती है। तो मैंने इस तरह से बना रखी है। तो पहली आहुति हम देंगे। अगर आपने कोई कार्य सिद्धि करनी है, कोई बीमारी खत्म करनी है, रोग दोष खत्म करना है, घर के शुद्धिकरण के लिए, कोई दोष मिटाने के लिए, तो इस प्रकार से जल हाथ में लूंगा मैं और अपना नाम बोलूंगा, मैं फलाना फलाना राम फलानी जगह का रहने वाला, ये मेरा गोत्र है। मैं भगवान को साक्षी रख के, अपने गुरु को साक्षी रख के ये संकल्प कर रहा हूं कि इस हवन के करने से मेरे इस कार्य की सिद्धि हो जाए। 3 बार बोलूंगा विष्णु विष्णु विष्णु, भगवान जी को साक्षी जान के ये मैं संकल्प कर रहा हूं। इस जल को मैं भगवान के श्री चरणों में यहां छोड़ दूंगा। उसके बाद पहली जो आहुति है वो इस प्रकार से डाली जाएगी। ओम भगवान यज्ञ अग्नि नारायणाय स्वाहा, यानी कि भगवान यज्ञ अग्नि नारायण को पहली आहुति दे दी। उसके बाद 8 आहुति श्री गणेश जी के नाम की। ओम गंग गणपत्याय स्वाहा। जब आपने स्वाहा बोलना है, उसके बाद आहुति डालनी है। कुछ महापुरुष ऐसे करते हैं, यहां पे डाल दिया पहले घी या आहुति डाल दी, उसके बाद स्वाहा, वो कोई अर्थ नहीं रहा। आपने दाल पहले दी है और स्वाहा बाद में हुआ है, उसका कोई लेना देना नहीं, वो गलत है बिल्कुल ही। तो पहले हम स्वाहा बोलेंगे, उसके बाद आहुति डालेंगे। जो सामग्री की आहुति होती है वो कम से कम 3 से 4 ग्राम होती है। घी के बारे में मुझे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला कहीं से, तो जो मुझे ऊपर से ही मिला, ऊपर से यही मिला कि भावे विद्यते देवता, भावना में विराजमान है। जो मैं कर रहा हूं सो वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे ही घी की आप जितनी आहुति चाहे देनी उतनी दे लें। पहले श्री गणेश जी की, फिर अपने जो भी आपके कुलदेवी कुल देवता है उनके नाम की 8, 28 या 27 या 108 जितनी भी आपने करनी है। ये सभी राज्यों में मात्रा मैंने देखा कम या ज्यादा होती है, इस प्रकार से। इसके अलावा 1 मिनट थोड़ा सा घी डाल देता हूं। तेल, ये तेल का होता है, सरसों का यहां उपयोग नहीं करते। तिल का तेल सर्वोत्तम है। तो इसके अलावा पहले यज्ञ अग्नि नारायणाय स्वाहा, ओम श्री गणेशाय स्वाहा, गणेश जी की जितनी आहुति डालनी है। ओम कुलदेवी आय स्वाहा, जो भी आपकी कुलदेवी है, किसी की महाकाली है, ओम कुलदेवेभ्यो स्वाहा, ओम कुलदेवी आय स्वाहा या कुल देवताय स्वाहा, कुल देवता का नाम ले लें, कुल देवी का नाम ले लें। ठीक है। उसके बाद आपने पितरों की आहुति कुछ लोग पहले डालते हैं, वो बिल्कुल लास्ट में डाली जाती है, बिल्कुल लास्ट में। वैसे तो इसको करने का और भी लंबा काम है, लेकिन जैसे मैं करता हूं वैसे मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, जो कि 100% आपको रिजल्ट देगा और ऐसे चमत्कार देगा आपकी सोच से परे होंगे। उसके बाद आपने कुलदेवी कुलदेवता के बाद जिसकी भी आहुति करनी हो, ओम नमः शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय स्वाहा, या जो भी आप मंत्र करते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ें, उसके बाद स्वाहा करके उसकी आहुति दे दें। महामृत्युंजय की करते हैं, उसकी आहुति दे दें। श्रीम ब्रिजी की करते हैं, श्रीम ब्रिजी स्वाहा,
उसकी आहुति दे दें। इस प्रकार से आप आहुतियां उन मंत्रों की दें और वो मंत्र पूरा हो जाता है। एंड में लास्ट में जो आपने आहुति देनी है, इसी प्रकार से सामग्री की भी यदि आपके पास व्यवस्था हो सामग्री की तो सामग्री से करें, सामग्री घर में बना के करें, बाजार की ना लें बिल्कुल भी। हाँ, कोई जैसे ज्ञात्री संस्थान हरिद्वार में हो गया या आचाराम बापू के, वहां पे प्रॉपर साफ सफाई से बनाया जाता है। कोई ऐसा बहुत उच्च संस्थान हो वहां से लेके कर सकते हैं, लेकिन खुद बना के अच्छा रहेगा। या घी की भी, शुद्ध घी की कर सकते हैं। इसके अलावा समिधा आपको कौन कौन सी उपयोग करनी होती है? समिधा जो हम उपयोग करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होती है आम की। आम के अलावा और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे मैंने यहां पे ढेर लगा रखा है पूरा, ये ऐसे ही ऊपर भी भर रखा है मैंने। ये बोरिया में जब मिल जाता है इस तरह से कोई कटे कटाए पेड़, ये देवदार की है, आम की है। इसकी समिधा, इसकी मात्रा लगभग 1 अंगूठे से बड़ी ना हो तो अच्छा है, कम ज्यादा भी हो चल जाएगी। लोग आजकल देखते नहीं, लेकिन जो मर्यादा है वो इतनी ही है कि ज्यादा से ज्यादा अंगूठा, उससे अधिकतम जो आपकी बाजू है, इससे मोटी कभी भी हवन में नहीं चलती है। इतना भर आप करें, इससे आपको क्लियर रिजल्ट मिलने लगेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।